दोस्तों, आपका आज फिर स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद गोल्डन की प्रॉपर्टीज़। ये हमारे साथ दीपक जी हैं, मेरे पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, साथ काम करते हैं। हेलो गाइस। बस आज का टॉपिक एक सिंपल सा था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने की, पर मैं सोचा कि आज चलो बना देते हैं। अभी मैं और दीपक जी यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे थे। हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, जैसे आपका एलडी हो गया, गोल हो गया, ओएसिस का है। काफ़ी सारे बिल्डर्स यमुना एक्सप्रेसवे पे तरक्की कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्लाइंट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी वजह से हमारा घर भी चलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत आती है कि जब भी कोई क्लाइंट हमसे किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ब्रोकर मांगता है, डिस्काउंट मांगता है, तो क्या हमें डिस्काउंट देना चाहिए? हाँ दीपक जी, क्या कहते हो? देखिए, इसमें मेरी राय ये रहेगी कि जो हम चैनल पार्टनर्स हैं, जो भी हम जिस भी बिल्डर के साथ हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें ये करना चाहिए कि भाई कम से कम एटलीस्ट हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि अगर हम एक रीसेल भी करते हैं तो उसमें हमें 1% दोनों साइड से, यानी 2% डील का मार्जिन हमें मिलता है। सही बात है। तो एटलीस्ट हम जैसे समझ लो 10,000 रुपये का रेट का बिल्डर का रेट है, तो उस पर एटलीस्ट हम 200 रुपीज़ कम से कम अपना मार्जिन रखें, चाहे वो हम हैं चाहे कोई भी है। उससे कम पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप पता लगी आप नंबर ऑफ बुकिंग में लगे हुए हो, आपने सपोज करो 250 का आपके पास स्लैब था, आपने 200 पास कर दिया, 50 रुपीज़ पे आप 90,000 रुपीज़ क्या बचाया आपने? डिस्काउंट तो वो क्लाइंट ले गया सारा, जो बेनिफिट्स हैं जो सारे क्लाइंट ले गया। आपकी काउंटिंग तो होगी, हाँ। आप देखो, बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्डर का जो रेट है बिल्डर को तो मिल रहा है। फायदे की बात है। बिल्डर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हम जैसे लोगों को। अब हम 90,000 रुपये में हम आप मान के चलो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी आपने, क्या बचाया जी? आपने कुछ नहीं बचाया। कुछ नहीं बचाया, सही बात है। तो इसलिए कम से कम एक ऐसा एक बनाया जाए जो सब लोग मिलकर इस काम को करें कि भाई एटलीस्ट 2% से कम तो सब अपने पास रखे ही रखें, चाहे वो क्लाइंट कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी आती है। मैं क्लाइंटों से भी कहना चाहूँगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जिनके कारण हमारा घर चलता है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि मानो वो हमारे पास आते हैं, उन्होंने बताया भाई कि 2 करोड़ का बजट है। हमारे पास 3-4 ऑप्शन सबके पास होते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए कि जी 2 करोड़ का बजट है आपका, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि क्लाइंट को अच्छे से अच्छी चीज़ दी जाए ताकि वो हमसे फ्यूचर में भी जुड़ा रहे। बिल्कुल ठीक है ना? अगर लेकिन क्लाइंट किसी बिल्डर के पास जाता है डायरेक्ट, तो वो तो अपने ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन बिल्डर उस समय क्लाइंट को सही सलाह तो एक ब्रोकर ही देता है कि सर आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। सारे प्रोजेक्ट की कंपेयर करके बताता भी है कि सर इसमें ये है, इसमें ये है। देखो, ब्रोकर को तो क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ देनी है। बिल्कुल। उसे मार्जिन एलडी को भी दे रहा है, गोर भी दे रहा है, सब बिल्डर दे रहे हैं। लेकिन उसे क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को ये चाहिए कि जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ सेफ लगा रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्लाइंट को भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बिल्डर के पास गए अपना सब चीज़, क्योंकि हर बिल्डर अपनी चीज़ को अच्छी बताएगा। फायदे की बात एक ब्रोकर ही है जो सबको बता सकता है सर इसमें ये परेशानी, इसमें ये दिक्कत है। उसकी नेगेटिव चीज़ भी बताएगा, पॉजिटिव भी बताएगा। लेकिन क्लाइंट्स को ये लगता है कि ब्रोकर ही कितना मार्जिन ले रहा है, क्या ले रहा है। क्लाइंट को कहीं समझना चाहिए कि अगर मैं ब्रोकर रख के चल रहा हूँ तो मुझे वो सर्विस भी देगा। भाई मेरे घर से मुझे पेमेंट लेनी है, कुछ भी चेक देना है, सब सर्विस भी वो देगा। पूरी सर्विसेज, पेपर वर्क करवाना, सब कुछ ब्रोकर करता है। उसके बदले में क्या देता है? और सबसे बड़ी बात, हम क्लाइंट से तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, हम तो बिल्डर से अपनी फीस ले रहे हैं। तो इसलिए ये है कि भाई कम से कम 2% वाला हम रखा जाए। ये मेरी तरफ से एक अपील है सब लोगों से कि कम से कम एटलीस्ट 2% ब्रोकरेज सभी बचा के चले अपने पास में, ताकि अच्छे लंबे समय तक काम करते रहें। अदरवाइज तो फिर लोग फ्रेश करना ही बंद कर देंगे। और पता लगी आपने बुकिंग करी 4 बुकिंग पर 4 ही लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। आपने बिल्डर का भी एक दिया माल 10 करोड़ रुपए का। बिल्कुल कायदे की बात है। और दोस्तों, एक बात सही बताना, अपने मन से पूछना, 100 में से 99 की गारंटी दे सकता हूँ मैं कि आप हमें हमारी बुकिंग पे इतना डिस्काउंट दिलवा दो, हम आपको रेफरेंस देंगे या और बुकिंग आपके थ्रू लगवाएंगे। सच बताना, क्या ऐसा हुआ है? पूछना अपने आप से आप। आता कुछ नहीं है, सब जाल है क्लाइंटों के पैसे के। आता कुछ नहीं है भैया, तुम आज की चीज़ तो क्लियर कर दो, आगे की आगे देखेंगे यार। जो आज की सर्विस तुम दे रहे हो या जो भी XYZ, जो तुम्हें आज की सर्विस के पैसे पूरे नहीं दे रहा वो फ्यूचर में कभी भी नहीं देगा। कभी भी नहीं देगा।
ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आज क्लोज करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और में। कुछ आपको कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।